नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई। तो बीजेपी की एक अहम बैठक हुई और उसमें नाराज नेताओं का मुद्दा उठा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये अहम बैठक उन्होंने ली थी, उनके सामने ये मुद्दा उठा है। जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों ने इस मुद्दे को उठाया है। 27 में से तकरीबन 12 सीट पर नाराज नेता परेशानी बन सकते हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने ये जिम्मेदारी तय की है। कुछ नेताओं से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बात करेंगे और बड़े नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सीएम शिवराज को दी गई है। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। शरद, 27 में से तकरीबन 12 सीट मुसीबत यहां पर जो नाराज हैं वो बढ़ा सकते हैं। नाराज और बागी, ये बड़ा, इसका संतुलन साधना बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका संतुलन साधना बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आए और उन्होंने उपचुनाव के संदर्भ में जब बैठक की तो न्यूज़ 18 के जो पुख्ता सोर्सेज हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि जब जिलाध्यक्ष और विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनके साथ में जब बैठक हुई तो उस बैठक में इस विषय को बाकायदा उठाया गया। उस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो भी मौजूद थे, यहाँ प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत वो भी मौजूद थे। उस दौरान जो विषय उठा उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि करीब 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो नेता नाराज़ हैं वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। कुछ जगहों से ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि कुछ कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है उन लोगों के लिए जो पार्टी में कांग्रेस से सीधे पैराशूट लैंड कर गए हैं। जब ये विषय सामने आया तो संगठन महामंत्री सुहास भगत, माफ़ कीजिए, जो बीएल संतोष हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनकी ओर से ये कहा गया है, ये व्यवस्था दी गई है कि जो नेता प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत से मान सकते हैं उनसे प्रदेश अध्यक्ष यानी कि वीडी शर्मा बात करेंगे और अगर ऐसा इनके बाद भी कोई अगर नहीं मानता है तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो नाराज नेता हैं उनसे बातचीत करें। कुल मिलाकर पार्टी ये चाहती है कि 27 में से 27 सीटें जीतना है, उसमें कम से कम अपने ही संगठन के जो लोग हैं वो परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। तो ये जो बात है वो उठ के सामने आई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये कितना मेल मिलाप करा पाता है, क्योंकि बीजेपी भले ही इस बात को स्वीकार ना करे लेकिन बड़े नेताओं का मेल हो सकता है। एक बात ये भी उठी कि बड़े नेताओं का तो मेल हो गया है, यानी कि शिवराज सिंधिया तो मंच पे नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो वाकई में घर घर जाएगा और घर घर से जो मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ तक लेकर पहुंचेगा, उनमें मेल मिलाप अभी नहीं हो पा रहा है। ये मेल मिलाप होना बेहद जरूरी है। ये मुद्दा एक और बात जो नजर आ रही है, शरद, आपने इसमें जरूर गौर किया होगा। अब ये चंबल के पानी की खैर तासीर भी है, ऐसी तासीर है शायद। इस बार जो नारे लग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब की सभा में, जब नारे लगते हैं तो वो थोड़े से अलग हैं। मसलन कल ही की सभा जो गिरिराज दंडौतिया के विधानसभा क्षेत्र में थी, वहां जो नारे लग रहे थे, तो ये नारे, आप तो जानते हैं नारों से सत्ता बदल जाती है, तो ये नारे कुछ कह रहे हैं। शरद, देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं और राजनीतिक तौर पर ये नारों की अहमियत कितनी हो जाती है ये हम सब ने देखा है। राजनीति में नारे क्या, एक शब्द की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाती है। पिछली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ही शब्द माई के लाल कितना भारी पड़ गया कि 15 साल की जो सत्ता थी उससे वो बाहर हो गए। तो ये नारे शब्द मायने रखते हैं। लेकिन देखिए, राजनीतिक तौर पर किसी बात को बोलना, किसी बात को कहना और वाकई में जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करना, दोनों अलग बातें हैं। एक बात ये कि स्वीकार करना, कांग्रेस की ओर से कोई आरोप लगाया जाना कि ये नाराज हैं तो बीजेपी इसको ये समझती है कि राजनीतिक तौर पर कटाक्ष किया जा रहा है, या मीडिया कोई सवाल उठाता है। अभी कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति नाराज है बीजेपी का, लेकिन सतीश चक्रवार जो ग्वालियर के कद्दावर नेता थे वो कांग्रेस में चले गए। हाँ। सतीश चक्रवार ये कह भी रहे थे कि उन जैसे और भी नेता नाराज हैं लेकिन वो उनके जितना बोल्ड स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये समस्या है। अगर बहुत और भी नेताओं ने बोल्ड स्टेप उठा लिया तो वो उजागर हो जाएंगे सतीश चक्रवार की तरह, लेकिन जो नेता स्टेप नहीं उठाएंगे और पार्टी में बने रहेंगे उनका नुकसान कितना हो सकता है उपचुनाव में,
ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सोचने की बात होगी। और बीएल संतोष का भोपाल आने का मतलब ही यही है कि उपचुनाव को पार्टी कितनी अहमियत दे रही है और उसके लिए ये जो नाराजगी है वो भी कितना बड़ा मुद्दा है। जी जी जी, चलिए शुक्रिया शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा यात्राओं पर भी चर्चा करेंगे और इसे लेकर रजनीश अग्रवाल ने जिस घटनाक्रम पर हम और शरद लगातार बातचीत कर रहे हैं उस पर रजनीश अग्रवाल साहब का भी रिएक्शन आया, वो सुनवा देते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से, नेतृत्व से, कार्यशैली से, किसी भी प्रकार की विचारधारा से किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी कतई नहीं है। रही संवाद की बात, तो संवाद तो हर तरफा चलता है और ये इस भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हम हर नेता की बात सुनते हैं, हर नेता अपनी बात कह सकता है और अगर कोई बात, संवाद, किसी समाधान की तरफ जाना है तो वो भी जाता है। कॉन्फिडेंस देखिए, इधर दतिया में नदी बचाओ यात्रा नहला गांव तक पहुंच गई है। भगुआपुरा से नहला गांव तक जगह जगह यात्रा का स्वागत भी हुआ है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में शामिल है। लक्ष्मण सिंह, माफ कीजिएगा, गोविंद सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं और सेवढ़ा में इस यात्रा का समापन होना है। नदी बचाओ यात्रा इसका नाम दिया गया है। और गोविंद सिंह की इसी नदी बचाओ यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज यात्रा का नहीं, कांग्रेस का समापन होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध खनन तो कांग्रेस के नेता करते हैं, तो यात्रा किस बात की निकाली जा रही है। अब देखिए, यात्रा का समापन नहीं है, कांग्रेस का ही समापन होने वाला है। और किस बात की यात्रा कर रहे हैं? अवैध उत्खनन तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब आज जब दलाली बंद हो गई है, हफ्ता और महीना बंद हो गया, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। और शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसे शरद, ये नहीं स्वीकारा जा रहा है कि नहीं 27 में से 12 सीटों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही ये भी नहीं स्वीकारा जा रहा है कि जो पदयात्रा का समापन होना है या कांग्रेस की स्थिति कमोबेश एक टक्कर देने वाली है। विश्वास सारंग को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही समापन होने वाला है और अवैध खनन को लेकर उन्होंने बात कही। उनकी खुद की पार्टी वाले स्वीकार रहे हैं कि हाँ, खनन हो रहा है। शरद, बिल्कुल, देखिए, अवैध उत्खनन ग्वालियर चंबल में एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति में जैसे घोषणा पत्र होता है, जो बनाया तो जाता है लेकिन पूरा हो पाना शायद बहुत कम ही संभव होता है, लेकिन दावे सभी करते हैं। अवैध उत्खनन भी ठीक वैसे ही है, जिसको खत्म करने के दावे तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन कितना ये खत्म हो पाया है ये अलग बात है। लेकिन हाँ, देखिए, राजनीतिक तौर पर ये उपचुनाव का वक्त है और उपचुनाव के वक्त में अगर नदी यात्रा निकलती है तो दरअसल कांग्रेस को नज़रिए से देख लें तो कांग्रेस को नदियों से बहुत उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की यात्रा कर ली थी तो कांग्रेस वापस आ गई थी। अब हो सकता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह भी इसी उम्मीद में नदी बचाओ यात्रा कर रहे हों कि उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही उलटफेर हो जाए। देखना होगा कि कितना हो पाता है। ये विषय दरअसल जो उत्खनन का है, अवैध उत्खनन का, उसके लिए ग्वालियर चंबल में भले ही गोविंद सिंह ने पहल करी हो, यात्रा निकाली हो, लेकिन उसके उत्खनन के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ग्वालियर, चंबल या मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में अवैध उत्खनन हो सकता है। अगर ये राजनीतिक संरक्षण खत्म हो तो फिर किसी यात्रा की या फिर किसी और दूसरे प्रपंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। माफ कीजिए, हो सकता है प्रपंच शब्द ज्यादा हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा के साथ साथ में किसी और दूसरे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक ये फायदा कितना कांग्रेस को देगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां पहुंच रहे हैं, गोविंद सिंह के राजनीतिक गुरु हैं। दिग्विजय सिंह एक यात्रा कर चुके हैं नर्मदा की, पूरी परिक्रमा उन्होंने पदयात्रा के जरिए की। अब डॉक्टर गोविंद सिंह उसी राह पर हैं। तो ये पीसीसी को भी एक मैसेज देने की कोशिश है गोविंद सिंह की, क्योंकि वो पहले ये कह चुके हैं कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर गोविंद सिंह की क्या भूमिका होगी, शायद ये इसी से तय हो रही है। और हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट देना चाहते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, वो इस वक्त यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपनी खबर
अगली आप करें, लेकिन हम थोड़ी देर बाद जी, बिल्कुल, जब वीडी शर्मा बिल्कुल। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमारा इस उसको भी कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा प्रेस बात कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर भी नजर है, आपके जरिए आगे अपडेट हम वो दिखाएंगे। तो शरद अपडेट दे रहे हैं, वीडी शर्मा साहब पहुंच चुके हैं और एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है शुरुआत हो चुकी है। शरद, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सुनवाएंगे आपको। लेकिन ये हम लगातार अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। और चूंकि वीडी शर्मा को भी जिम्मेदारी मिली है कि भाई कुछ नेताओं को वीडी शर्मा मनाएंगे, कुछ बड़े नेताओं को सीएम शिवराज को मनाना है। 27 में से तकरीबन 12 सीट ऐसी जहां नाराजगी भारी पड़ सकती है। ये उस कैडर की तरफ से उठाया जा रहा है, ये सवाल नाराजगी का सवाल उस कैडर की तरफ से उठाया जा रहा है जिसके झंडा उठाने से ये बड़ी बड़ी पार्टियां अपना काम करती हैं। और उसकी अगर अनदेखी की जाती है तो स्थिति कांग्रेस हो जाती है, जब उसकी अनदेखी नहीं की जाती तो स्थिति बीजेपी हो जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी में इन सब बातों का खास ख्याल रखा जाता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का यहाँ पहुंचना ही ये बताता है कि कितनी महत्व इन चुनाव का है, कितनी अहमियत इन चुनाव की है। और उसमें से अगर ये पता चले कि साहब 27 में से 12 सीटों पर नहीं वो काम में लगे हुए हैं, नहीं काम में लगे हुए हैं, अपने अपने काम में हैं सब। क्यों राजनीति जी? हाँ वो भी भाई साहब अध्यक्ष जी वीडियो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला वैसे नहीं। शुरू कर दो मुद्दा। अभी देखो, अभी बता देते हैं। इस समय तो एक ही मुद्दा है, वो है मास्क। क्यों? हर आदमी इसी पर है। इसको गांव में कहते थे क्या? इसको गांव में मुसीका कहते थे, मुसीका। पशुओं को लगाया जाता है उल्टा सीधा ना खाएं। तो बहुत दिलचस्प बात मास्क को लेकर वीडी शर्मा कह रहे हैं। बहुत पहले आपने देखा होगा कि पशुओं को जब ये लगाया जाता था तो अलग एक विचारधारा होती थी, कुछ लोग अलग कहा करते थे। आज वो मास्क इंसान के ऊपर आ गया है। खैर ये फलसफे हैं, जब भी वो कोई बयान देंगे, बड़ा बयान, उस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। इधर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले कांग्रेस का शपथ कार्यक्रम हो रहा है। मंदिरों में कांग्रेसियों को शपथ दिलाई जा रही है। पार्टी उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने, बगावत नहीं करने को लेकर यह शपथ है। मुरैना के गांव गलेथी हवेली का एक वीडियो सामने आया है। यहां राम जानकी मंदिर में पार्टी नेताओं को शपथ दिलाई गई। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव भी कार्यक्रम में शपथ लेते दिख रहे हैं। इस मामले पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह का कहना है कि हम बृजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, इसमें कोई गलत बात कहाँ है। मैं अशोक सिंह शिकरवार, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को टिकट दे, मैं तनमन धन से तीनों से उनके साथ रहूंगा। मैं अशोक सिंह शिकरवार, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को टिकट दे, मैं तनमन धन से तीनों से उनके साथ रहूंगा। मैं अशोक सिंह शिकरवार, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को टिकट दे, मैं तनमन धन से तीनों से उनके साथ रहूंगा। मैं रतिराम कुशवाहा, पार्टी से टिकट जरूर मांग रहा हूं, लेकिन पार्टी को। मैं अशोक सिंह शिकरवार, पार्टी जिसे भी। तो शपथ दिलवाई जा रही है और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हैं। एक मंदिर का ये वायरल वीडियो आया है। लेकिन पार्टी को। मैं अशोक सिंह शिकरवार, पार्टी जिसे भी मुझे दे या किसी और को टिकट दे, मैं तनमन धन से तीनों से उनके साथ रहूंगा।
मैं रतिराम कुशवाहा पार्टी से टिकट जरूर मांग रहा हूँ, लेकिन पार्टी को और केंद्रीय दल दरअसल एक टीम पहुंची हुई है। केंद्रीय दल वो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिला और इसके बाद केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे के लिए रवाना हुआ। ये दल होशंगाबाद, देवास, रायसेन और सीहोर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहा है। सरकार ने केंद्रीय दल को बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी भी दी है। केंद्रीय दल भारत सरकार का मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी तबाही हुई है, मकान ढह गए हैं, कई गांव पूरी तरह से डूब गए थे, सामान का नुकसान हुआ है। जनहानि हमने नहीं होने दी, लेकिन बाकी नुकसान तो हुआ ही है। कई जगह पशु हानि भी हुई है, सड़कें खराब हो गई है, टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। ये और बढ़ सकता है क्योंकि सर्वे का काम अभी चल रहा है। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है। मन को जीतने का काम किया है। आयुष्मान भारत में हम सब लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर भारत की सरकार ने गंभीर काम किया। अभी कोविड के संकट में आपने देखा कि किस प्रकार से 17,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज देकर कोई व्यक्ति भूखा न रहे, किसी प्रकार की समस्या लोगों को ना। ये भी प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ जो किया उसका परिणाम हम सब लोग जानते हैं। और 80 करोड़ से ऊपर गरीबों को निःशुल्क भोजन सामग्री उपलब्ध कराना सरकार के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने भी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जब आह्वान किया था तो एक ऐतिहासिक काम, हर प्रकार के समाज वर्ग के लोग जो इस कोविड के महामारी के संकट में प्रभावित हुए हैं उन पर काम करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया। आज हम सब लोग इस दिशा में कि माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह का जो आयोजन है वो भी गरीबों के कल्याण पर, गरीबों के लिए इस प्रकार के अभियान को भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने लिया है। इसमें कुछ बातों का उल्लेख मैं आपके सामने करता हूं कि प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण देने का एक आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंडल के अध्यक्षों को, अपने प्रमुख लोगों को आह्वान किया है कि हम प्रत्येक मंडल में ये प्रयास करें कि कम से कम 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराएं, 70 गरीब भाइयों को चश्मा वितरण करने का काम भी मंडल स्तर पर हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका आह्वान किया है अपने सभी मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से। इसी प्रकार से और ये कार्यक्रम 15 सितंबर को हम अपने एजेंडे में करेंगे। प्रत्येक जिले में 70 गरीब बस्तियां और अस्पतालों में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ के साथ नहीं, जो इंस्ट्रक्शन है, नॉर्म्स है, उसके आधार पर उनका पालन करते हुए फल वितरण करने का काम गरीब बस्तियों और अस्पतालों में हम करें। ये 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको करेंगे। कोविड से प्रभावित 70 लोगों को ये प्रयास करेंगे। ये एकदम सब जगह संख्यात्मक उतनी दृष्टि से, क्योंकि इतने लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्लाज्मा डोनेशन का भी अभियान हम ले रहे हैं कि जो लोग प्रभावित हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-121। वीको टर्मरिक कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। व्यापारिक संगठनों ने किया महाबंद का ऐलान। कोरोना के बेकाबू हालात पर महाबंद का ऐलान किया गया है। अपनी इच्छा से सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। 15 से 22 सितंबर तक बंद का आह्वान इन्होंने किया है। के चलते अब व्यापारिक संगठनों ने जिले को महाबंद करने का आह्वान किया है और व्यापारिक संगठनों के समक्ष ऐलान भी कर दिया है। व्यापारिक संगठन स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी एकदम से बढ़ चुका है। इस लिहाज से तत्काल रूप से लॉकडाउन में शहर को चले जाना चाहिए। इस सिलसिले में जिला प्रशासन को भी जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक ज्ञापन दे दिया गया है। तमाम व्यापारिक संगठन अब सोशल मीडिया में भी इस मुहिम को छेड़ रहे हैं कि 15 से 22 सितंबर तक तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं ताकि एकदम से लगाम हो चुकी कोरोना की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम लगे। वहीं जिला प्रशासन इस लॉकडाउन के दरमियान 100 सुविधाओं को भी दुरुस्त कर सके, चूंकि लगातार मौतों और पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। कैरा बसन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और खबर दमोह से। पथरिया से बीएसपी के विधायक रामबाई, वो कोरोना पॉजिटिव आई हैं। वीडियो जारी कर उन्होंने खुद विधायक रामबाई ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि संपर्क में आए लोग अपनी खुद की जांच करवा लें। खुद के स्वास्थ्य को लेकर हालांकि उन्होंने निश्चिंतता जताई है। वीडियो में किसानों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। सीएम शिवराज से रामबाई ने गुहार भी लगाई है, इलाके के किसानों को मुआवजा दिया जाए। क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सब किसान भाइयों को नमस्कार। और कल हमने अपनी जो जांच कराई है कोरोना की, तो वो हमारी पॉजिटिव आई है। तो जो भी हमारे संपर्क में आए हैं, जो भी हमसे मिले जुले हैं, जिन बातचीत भाई जिनसे, तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सभी लोग अपना चेकअप कराएं।